हम असेस कैसे कर सकते हैं अपने पुराना रिकॉर्ड के। बाज नए रिकॉर्ड में एक मालिक जो है उनको नई कुछ मालूमात मिल रही, तो वो बंदोबस्त का रिकॉर्ड कहाँ से लेंगे। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको मोहम्मद खान। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि आज की हमारी वीडियो है, ये ज़मीन के रिकॉर्ड के मुतल्लिक है। हमारे ज़मींदार भाइयों को बेशतर ये मसाइल पेश आते हैं और उनके सवालात भी इस बारे में काफ़ी दफ़ा उन्होंने ये पूछा भी है कि हम ज़मीन का पुराना या नया रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ जाकर हमें वो असेस होगी, उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस बारे में आज हम ये डिटेल में वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का मकसद हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए सहूलत है कि वो अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड खुद जाके कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो ज़मीन का रिकॉर्ड है ये बहुत पुराना है। अब दो तरह के रिकॉर्ड चेक करने होते हैं, या आपने नया रिकॉर्ड चेक करना है या आपको पुराना रिकॉर्ड चेक करना होता है। जो ज़मीन का फ़र्द मलकियत होता है ये दरअसल जमाबंदी की नकल होती है। इसमें आपको क्या क्या मालूमात रकबे के लिहाज से मिल सकती हैं। तो इसमें आपका जो मौज़ा है उसका नाम, आपका नाम, आपकी वालदियत, आपकी खेवड़ नंबर, खतूनी नंबर और खसरा नंबर आपको इसमें डिटेल में मिल जाते हैं। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आम आदमी जो सादा उर्दू पढ़ सकता है वो इस फ़र्द मलकियत पर ये डिटेल आसानी से पढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि हम रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मसाइल जो रिकॉर्ड चेक करने में ये आते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी फ़र्द मलकियत पे जो खतूनी या खेवट होती है वो पीछे या आगे रिकॉर्ड, पुराने या नए रिकॉर्ड में तब्दील हो जाती है। तो इस वजह से आप जब भी उस खेवट को खोलते हैं, चेक करते हैं पटवारी के पास जाकर, तो उसमें और मालकान के नाम लिखे होते हैं। तो आप उस वजह से परेशान हो जाते हैं कि हमारी खेवट हमारे नाम किधर गए, वो काम मुंतकिल हो गए। तो मैं ये बता दूं कि हमारी लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के तहत दो किस्म की मिसल्स तैयार की जाती हैं। एक मिसल हकीयत होती है और एक मिसल मियादी होती है। मिसल मियादी को पहले हम डिस्कस करते हैं कि हर 4 साल बाद जो होती है जमाबंदी वो नई बनती है। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी, इसमें नई जमाबंदी में दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या खतूनी नंबर या खेवड़ नंबर तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन खसरा नंबर इस मिसल मियादी में तब्दील नहीं होता। तो आप जब भी अपना फ़र्द मलकियत पढ़ेंगे, आपकी फॉर एग्जांपल पुरानी खेवट थी 40, तो आप नई खेवट अब 40 में आप नहीं है, नई जमाबंदी में, तो आपके 40 के नीचे नई जमाबंदी का नंबर भी लिखा होगा। आप उस जमाबंदी में चेक कर सकते हैं। या आपकी पहले 40 थी, अब नहीं है, तो दोनों सूरतों में पुरानी का नंबर भी साथ मेंशन होगा या नई का नंबर मेंशन होगा। तो इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि जो आपका खसरा नंबर है उसका नंबर तब्दील नहीं होता। जो मिसल मियादी है इसमें कभी भी आपके जो खसरा जात हैं उनके नंबर तब्दील नहीं होते। तो आप अपने खसरा नंबर के जरिए चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका खसरा नंबर 100 है, 100, तो आप अपने खसरा नंबर के इंडेक्स में जाके तरतीब वाइज मौजूदात के खसरा नंबर लिखे होते हैं। आप इंडेक्स से चेक कर सकते हैं कि आपका खसरा नंबर कौन सी खतूनी में है। अब आप फिर इंडेक्स में खतूनी नंबर तरतीब वाइज होते हैं, खेवड़ नंबर तरतीब वाइज होते हैं। आप उनमें से चेक कर सकते हैं कि हमारा खसरा ये है, हम इस खेवट में हैं, अब पहले इसमें थे, अब इसमें है। तो ये आसानी से आप पटवारी के पास असेस ले सकते हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, अब हमारा दौर बहुत जदीद हो चुका है, लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बात समझते हैं, लेकिन किसी दौर में तो पटवारी को लोग पता नहीं क्या समझ लेते थे, लेकिन वो कोऑपरेट करते हैं आजकल के दौर में। आपको लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू लॉ, एक पटवारी अपने ऑफिशियल टाइम में, यानी अपने ऑफिस के वक्त में, जो रूटीन वक्त होता है 8 से 5 या 4, उसमें आपको पुराना रिकॉर्ड मैसर कर सकता है, इसका वो पाबंद है। आप उससे असेस ले सकते हैं, अपनी जमाबंदी खुद देख सकते हैं अगर उसके पास टाइम नहीं है तो।
कि बाज़ दफ़ा क्या हमारा खसरा नंबर भी चेंज हो सकता है? तो बिल्कुल जी। अब हमने मिस्ल मियादी को देखा कि हर 4 साल बाद मिस्ल मियादी तब्दील हो जाती है, जमा बंदी की जो नकल होती है, तो इसमें खेवड़ खतूनी तब्दील हो सकते हैं। अब एक मिस्ल हकीयत होती है। मिस्ल हकीयत, इसको हम आम अल्फाज में बंदोबस्त कहते हैं। अब ये कई साल बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल 70-80 साल बाद, 90 साल बाद। जो हमारा मौजा है, मेरे आसपास तो मौजे हैं, उनकी तकरीबन 80-80 साल पहले बंदोबस्त हुए थे। अब बंदोबस्त में क्या होता है कि मेजरमेंट नए सिरे से महकमा करता है पूरे मौजे की। एट द स्पॉट, मौके पे नए खसरा बनाए जाते हैं, उनको मर्ज कर दिया जाता है या सेपरेट भी कर दिया जाता है। नई खतूनी, नई खेवड़, हर चीज़, नए नक्शे मसावी, तकरीबन उसकी फील्ड बुक, सारी हर चीज़ उसका एक नया रिकॉर्ड बना दिया जाता है। इसको हम कहते हैं बंदोबस्त। और ये काफ़ी साल बाद होता है। इसमें खसरा जात जो है उनके नंबर भी तब्दील हो जाते हैं। अब इसमें भी होता यह है कि जो पहला खसरा था, पुराना नंबर उसका बंदोबस्त से पहले, तो वो पुराना नंबर भी मेंशन होता है रिकॉर्ड में कि आपका पहले ये खसरा, इसका नंबर ये था, अब इसका खसरा ये है। और ये भी होता है इसमें कि बास खसरा एक को डिवाइड कर दिया जाता है 2 पोर्शन में, और बास 2 खसरा जात को मर्ज करके एक बना दिया जाता है। लेकिन इसके साथ भी पुराना रिकॉर्ड मेंशन रखा जाता है ताकि ढूंढने में आसानी हो। अब बात यह समझने तक तो बेहतरीन और आसान लग रही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम असेस कैसे कर सकते हैं अपने पुराना रिकॉर्ड के। बाज नए रिकॉर्ड में एक मालिक जो हैं उनको नई कुछ मालूमात मिल रही, तो वो बंदोबस्त का रिकॉर्ड कहाँ से लेंगे? तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा रिकॉर्ड हमने चेक कहाँ से करना है, हमें असेस कहाँ से मिल सकती है। होता है कि हमें पता नहीं है कि हमें इस रिकॉर्ड की असेस कहाँ से मिलेगी। तो उसमें मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि जो पटवारी के पास नया या पुराना रिकॉर्ड है, तो बास मौजे तो आप कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो नया रिकॉर्ड आपने जो चेक करना है बंदोबस्त से बाद का, तो वो आपको पटवारी से मिल सकता है, या अगर आपका कंप्यूटराइज मौजा हो चुका है तो आपको कंप्यूटराइज सेंटर से भी उसकी तफसील मिल सकती है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पुराना रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल आपने बंदोबस्त जब आपका 80 साल पहले हुआ, उससे पुराना रिकॉर्ड आपने चेक करना है, तो वो आप चेक कर सकते हैं जो हमारा रिकॉर्ड रूम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इसको हम मुहाफिज खाना कहते हैं। अब इसमें 2 डिफरेंस है। अगर तो आप पटवारी के पास अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं, वहां तो आपको एक कोऑपरेटिव माहौल मिलेगा, आपको कम से कम इतनी असेस होगी कि आप खुद अपनी जमाबंदी देख सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा, गाइड करेगा। लेकिन रिकॉर्ड रूम में ऐसी कोई बात नहीं होती। वहाँ ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपके साथ वो कोऑपरेट कर लें तो एक अलग बात है, नहीं तो वहाँ आपने जो लिख कर उनको देना है कि हमें इस रिकॉर्ड की ज़रूरत है, रिकॉर्ड कीपर ने वो लिस्ट आपसे लेकर आपको वो रिकॉर्ड मुहैया कर देना है, एक फ़ीस लेकर, जो मिसल की फ़ीस होती है, आप ये मकरवा कर वो ले सकते। तो इसके अलावा आपको डायरेक्ट असेस नहीं होगी कि आप खुद देखें, जो उसने लिख कर आपको दे देना है, आप उसी पर डिपेंड हो जाएंगे। तो लेकिन आपको रिकॉर्ड मिल सकता है बंदोबस्त से पहले का, बंदोबस्त से बाद का भी। 80 साल का, तकरीबन 70-80 साल बाद, हर मौजे का मुख्तलिफ ड्यूरेशन है कि उसका बंदोबस्त कब हुआ। तो ये आप यहाँ से अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप या रिकॉर्ड रूम से चेक कर सकते हैं, पटवारी के पास जाके चेक कर सकते हैं। तरीका उनका आसान और सिंपल है। आप खसरा जात के ज़रिए, खेवड़ खतूनी के ज़रिए अपने पुराने रिकॉर्ड से नए तक या नए से पुराने तक असेस हासिल कर सकते हैं, और अपनी डिमार्केशन ऑफ लैंड के लिए दरख्वास्त बाद में दे दें। अगर आपकी ज़मीन गैब है, आपके कब्ज़े में नहीं है, तो उसके लिए हमारी एक अलग वीडियो है कि ज़मीन का कब्ज़ा कैसे लिया जाता है, उसका क्या तरीक़ाकार है। उसके लिए हम एक डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए